सहारनपुर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराकर जनता के वोटों के अधिकार को शून्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से वोट डालने पर वोटरों को यह पता नहीं होता कि मेरा वोट किसको गया है, इसलिए वोटिंग मशीन में वीपीटी से जो पर्ची निकलती है वह वोटरों के हाथ में आए। मार्क्सिस्ट बहुजन मुक्ति पार्टी आज धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ? देखिए, धरना स्थल पर जो धरना ये हो रहा है, ये केवल सहारनपुर में ही नहीं है, ये भारत के 567 जिलों में हो रहा है, क्योंकि ये हमारे आंदोलन का आज तीसरा चरण है। पहला चरण हमारा 5 जनवरी को हुआ। 5 जनवरी को हमने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। दूसरा चरण 10 जनवरी को हुआ। 10 जनवरी को हमने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। आज तीसरा चरण है। आज 16 जनवरी को धरना प्रदर्शन और रैली का कार्यक्रम होगा और उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा, राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा जिलाधिकारी के माध्यम से। तो ये जो हमारी भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, ये ईवीएम के विरोध में हो रहा है, क्योंकि आज ईवीएम के द्वारा बिल्कुल लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है और लोकतंत्र, ये इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों मिलकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि जो संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा और बड़े संघर्ष के बाद संविधान तैयार हुआ और उन्होंने जो वोट डालने का अधिकार जनता को दिया, जनता को कहा कि तुम इस देश के ईमानदारी से शासक बना सकते हो, लेकिन आज उस वोट के प्रभाव को इन्होंने शून्य कर दिया है। तो इस तरह से ईवीएम के द्वारा, जिनके द्वारा चुनाव कराया जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी बड़े लोकप्रिय नेता थे, वो भी 200 से ज़्यादा कभी सीट जीत नहीं पाए और आज की डेट में इन्होंने 2014 में कहा कि हम 283 से कम सीट नहीं आएंगे, 283 सीट इनकी आई और 2019 में इन्होंने कहा कि हम 300 से पार जाएंगे, 303 सीट का है। अब कह रहे हैं हम 400 से ऊपर जीतेंगे। तो इसका मतलब अगली बार ये कहेंगे 543 सीट भारत में है कि 543 सीट हम जीतेंगे, यानी ईवीएम इनके पास में है तो इस सारी की सारी सीटें जीत सकते हैं। कि इनके साथ जो इतनी बेईमानी की जा रही है ईवीएम के द्वारा, ये इस देश में अब आधुनिक मनुस्मृति शुरू हो गई है। जो बहुजन समाज इस देश में जो 90% लोग हैं, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी क्षत्रिय वैश्य, ये सारे के सारे लोग हैं, 3% लोग पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने लोकतंत्र को, बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर दी है ईवीएम के द्वारा। तो ईवीएम से चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव या तो ईवीएम से अगर होता है तो इसमें वीवीपैट लगाई जाए, वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट पेपर ट्रेल मशीन, यानी उससे जो पर्ची निकलेगी वो पर्ची वोटर के हाथ में आनी चाहिए। उसे पता चल जाएगा कि हमने जिस कैंडिडेट को वोट दिया वो सही जगह गई है और उसके बाद अलग बॉक्स होना चाहिए, अलग बॉक्स में पर्ची होनी चाहिए। जब काउंटिंग हो तो पर्ची की काउंटिंग अलग हो, वोटर मशीन की काउंटिंग अलग हो, तो दोनों अगर टैली करता है तो चुनाव सही है, अन्यथा उस चुनाव में हेराफेरी हुई है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि बैलेट पेपर चुनाव अगर करेंगे देरी लगेगी, 5-7 दिन देरी लग जाएगी। अरे अमेरिका जैसा देश जो दुनिया की महान शक्ति है, विशाल शक्ति दुनिया की और दुनिया में पहले नंबर का है, और एक विकसित देश 2-2 महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो क्या 4-5-7 दिन आप इसमें ज़्यादा नहीं लगा सकते? यानी ये बहाना जनता को बेवकूफ़ बनाने का कि समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। इससे चोरी हो रही है, इसको हम रोकने के लिए पूरे देश में हमारा आंदोलन